हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की एलिसा एस्पोसितो को, जो कि गूंगी होती है सच में, क्योंकि उसके गले में एक घाव रहता है। उसको किसी ने बचपन में बहुत मार पीट कर नदी किनारे छोड़ दिया था और घाव भी दे दिया था। इस वजह से वो बोल नहीं सकती है, पर वो बात करती है एक साइन लैंग्वेज में। उसके साथ रहने वाला कोई नहीं था, वो बिल्कुल अकेली थी और वो एक मूवी थिएटर के ऊपर एक अपार्टमेंट में रहती थी। पर उसके कुछ दोस्त थे, जैसे कि उसका नेबर जो कि बहुत अच्छा पेंटिंग करते थे, गिल्स, और वो एक लैब में काम करती थी जहाँ पे उसकी और एक दोस्त थी जिसका नाम था जिल्दा फुलेर। वो उस लैब में साफ सफाई का काम किया करती थी। अब उस लैब में एलाइजा से कोई ज्यादा बात नहीं करते थे, उसे कोई पसंद नहीं करते थे। इसलिए सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ही रहा करती थी ज्यादातर। अब एक दिन जब वो लोग साफ सफाई कर रहे थे, तब एक लैब में उनका ऑफिसर कहता है कि आज एक अनमोल चीज आने वाली है जो कि इस लैब में कभी नहीं आई है। कुछ लोग आएंगे उस चीज को लेकर, तो हमें बहुत केयरफुल रहना है और अच्छे से साफ सफाई कर लो। फिर थोड़ी देर बाद कुछ लोग आते हैं एक बहुत बड़े से वाटर टैंक को लेके, जिसके अंदर कोई चीज थी जो कि हिल रही थी। जैसे ही एलाइजा उसके पास जाती है तो वहाँ उसके अंदर से और भी आवाजें आनी शुरू हो जाती है, पर फिर उस टैंक को लेकर वो लोग दूसरे रूम में चले जाते हैं। अब ये दोनों अपनी रेगुलर सफाई कर रही होती हैं, मगर एक दिन उस रूम के बाहर एक कर्नल निकलते हैं जिनके हाथ कटे हुए थे और बहुत खून निकल रहा था उनके हाथ से। बाकी सब लोग भी दौड़ कर आते हैं और उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब इन दोनों को कहा जाता है कि तुम जाओ और उस रूम को जल्दी से साफ कर दो। जैसे ही ये दोनों उस रूम के अंदर घुसती हैं, देखती हैं चारों तरफ सिर्फ खून ही खून है, और साफ करते वक्त उन्हें दो कटे हुए उंगलियां भी मिलती हैं। वो उंगलियों को देखकर एलिसा उनको एक पाउच में रख देती है और उसकी दोस्त चली जाती है किसी को बुलाने के लिए। तभी एलिसा देखती है कि वहां पे एक कांच का एक बहुत बड़ा सा सामान रखा हुआ है, जिसके पास जैसे ही वो जाकर छूती है तो उसके अंदर से एक बहुत ही अजीब सा क्रिएचर आ जाता है उसके पास। वो मिस्टीरियस क्रिएचर एक ह्यूमनॉइड एम्फिबियन था, जो कि ह्यूमन की तरह उसके पास हाथ और पैर थे, पर वो पानी में भी रह सकता था। तभी वहां पे एक ऑफिसर आ जाते हैं और उन्हें देखकर वो क्रिएचर पानी के अंदर चला जाता है। एलाइजा को पता चल गया था कि उस पानी की टैंकी के अंदर आके था क्या। तो नेक्स्ट डे वो फिर से उस जगह को जाती है, पर वहां पे इस बार एक पुल जैसा बनाया जाता है जिसके अंदर पानी में वो क्रिएचर होता है बंधा हुआ। तो एलाइजा जाके उस पुल के रिम पे बैठ जाती है और अपने बैग से एक एग निकालती है और उस क्रिएचर को दिखाने लगती है। तो वो आधा पानी में निकल कर उसे देखता रहता है। अब वो एग को स्पून से दबाकर साउंड करती है, फिर वो उस एग को रिम पे रख देती है, क्योंकि क्रिएचर डर रहा था एग एलाइसा से लेने से। फिर थोड़ी देर बाद वो क्रिएचर बाहर आता है और एग लेकर सीधा अंदर चला जाता है एक झपट्टे में। अब एलाइजा को कर्नल अपने रूम में बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि वो उस क्रिएचर से दूरी बनाए रखे। उनका काम सिर्फ साफ सफाई करने का है और उसे उसी पे ध्यान देना चाहिए, ना कि उस क्रिएचर से वो मिलने लगे, क्योंकि वो क्रिएचर बहुत ही गंदा और बहुत खतरनाक है। कुछ भी कर सकता है, मार भी सकता है, इसीलिए वो उससे दूर ही रहे। मगर एलाइजा कहाँ सुनने वाली थी किसी की। उसको तो एक दोस्त मिल गया था यहाँ पर, वो क्यों छोड़े वाला है इस दोस्त को। तो इसीलिए वो हर रोज अब जाने लगी थी उस क्रिएचर के लिए खाना लेकर। वहां जाके खाना खाती। एक दिन तो एक म्यूजिक सिस्टम भी ले गई थी और म्यूजिक सुन सुनकर दोनों खा रहे थे। क्रिएचर के लिए रोज एग भी लेके जाया करती थी। उसे तो बहुत मजा आ रहा था इस क्रिएचर के साथ फ्रेंडशिप करके। अभी एलाइजा का रोज का चीज बन गया था, रोज उस क्रिएचर के पास जाना, लंच टाइम में गाना सुनना और उसके साथ डांस करना बाहर रहकर, या फिर उसके साथ साइन लैंग्वेज में बातें करना। यही सब रोज किया करती थी। पर एक दिन एक डॉक्टर उसे ये सब करते हुए देख लेते हैं। वो तो बहुत ही शॉक्ड रह जाते हैं। उन्हें लगता है इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप बन गया है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर भी एलिजा की बातों पर रिएक्ट कर रहा है। मगर वो एलिजा को कुछ नहीं कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। दरअसल वो जो डॉक्टर थे वो एक साइंटिस्ट थे, जो कि अमेरिका की ओर से इस क्रिएचर पर रिसर्च कर रहे थे।
मगर अंदर ही अंदर वो एक स्पाई थे, जर्मन के जासूस। दरअसल तब अमेरिका और जर्मन के बीच में एक कोल्ड वॉर चल रहा था। इसीलिए दोनों कंट्रीज अपने एक दूसरे की पॉलिटिकल और साइंटिफिक एक्टिविटीज पे नजर रखे हुए थे। तो डॉक्टर जर्मन्स को उस क्रिएचर के बारे में सारी जानकारी खुफिया तौर पर दे दिया करते थे। फिर एक दिन एलिसा देखती है कि उस क्रिएचर को बंदी बनाकर रखा गया है। उसकी बॉडी में चेन्स लगे हुए हैं और उसकी बॉडी से खून भी निकल रहा था। देखते ही देखते वहां पे कोई रूम में आने लगता है रूम। तो एलिसा जल्दी से भागकर छुप जाती है। तो वहां पे कर्नल आता है। वो आता है और एक स्टिक जैसा इलेक्ट्रिक शॉक जिससे निकलता है उसे उस क्रिएचर पे लगाने लगता है। वो क्रिएचर बहुत जोरों से दर्द से तड़प रहा होता है, पर उस कर्नल को बिल्कुल भी उस पे दया नहीं आती। फिर उस रूम में जर्नल आते हैं और वो उस क्रिएचर को देखते हैं और वो कहते हैं ये तो बहुत बड़ा सा क्रिएचर है, मुझे तो लगा था कोई छोटा सा क्रिएचर होगा। इसे तो अमेज़न के लोग अपना देवता समझते हैं और इसको बहुत कुछ देते हैं पानी में, खाने पीने की चीजें। फिर कर्नल कहते हैं कि हमें इसके बॉडी को काटना ही पड़ेगा वरना हम इसके बारे में कुछ जान नहीं पाएंगे। इसका बॉडी बहुत हार्ड है, तो हमें इसको मार ही देना चाहिए। मगर तभी डॉक्टर देखते हैं उस क्रिएचर को और कर्नल से कहते हैं कि हमें इसको मारना नहीं चाहिए। देखिए ये तो दो तरह से सांस ले सकता है, पानी में भी और बाहर भी। हमें इसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए। मगर डॉक्टर की बात सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। डॉक्टर कह रहे थे कि इसको हम बहुत देर तक बाहर नहीं छोड़ सकते हैं, तो इसलिए वो लेकर उसे पानी में डाल ही देते हैं। मगर जनरल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि तुम हमें कुछ मत समझाओ, हमें जो ठीक लगे हम वही करेंगे और इसको मार ही देंगे। इसलिए जनरल अभी ऑर्डर्स देते हैं कि जल्दी से इस क्रिएचर को चीर फाड़ करो और देखो कि इसके अंदर है क्या आखिर, कैसे ये ऐसे सांस लेता है दोनों तरफ, पानी में भी और बाहर। पर डॉक्टर इस चीज़ के लिए बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान थे जो किसी पे भी ऐसे जुल्म नहीं कर सकते थे। पर ये सब एलिजा भी वहाँ पे साफ करते हुए सुन लेती है। फिर वो जल्दी से अपने घर जाती है और ये सारी बातें गिल्स को बताती है। गिल्स एलिसा की सारी बातें सुनते तो हैं, मगर एलिजा उनसे कहती है कि वो क्रिएचर इसका दोस्त है, वो भी इसकी तरह ही बेजुबान है और ये लोग एक दूसरे को इशारे से बात करते हैं फिर भी कितनी अच्छी तरीके से समझते हैं। पर नॉर्मल इंसान क्यों नहीं समझ पा रहे हैं उस क्रिएचर के बारे में। हमें उसे बचाना ही पड़ेगा वरना वो मर जाएगा। पर गिल्स उसे समझाते हैं कि हम लोग उसे कैसे बचा सकते हैं, वो बहुत हाई सिक्योरिटी के अंदर है। हम लोग नॉर्मल इंसान उसको जाकर वहाँ पर कैसे छुड़ा सकते हैं। बात को समझो और इज्जत छोड़ दो। इतना कहकर गिल्स वहां से चले जाते हैं। मगर एलिसा बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। पर फिर गिल्स को जो समझ में आता है कि वैसे भी उनका कोई और है नहीं इस दुनिया में, एलिजा ही उसकी एक अच्छी दोस्त है। तो फिर वापस चले जाते हैं और उसको बोलते हैं मैं तुम्हारा साथ दूंगा उस क्रिएचर को बाहर निकालने में। तो अब गिल्स और एलिसा बैठ के सोचने लगते हैं कि कैसे हम उस क्रिएचर को निकालेंगे। तो बहुत सोचने के बाद उन्हें आइडिया आता है। तो वो गिल्स पहले एलिसा से कहते हैं कि तुम जाओ और जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं उनका फेस ऊपर की तरफ कर देना ताकि कोई ना जान पाए कि किसने उस क्रिएचर को भगाया। वैसा ही करती है एलिसा। पर फिर जब वो उस क्रिएचर के पास जाती है तो देखती है कि उसे चेन से बहुत बुरी तरीके से बांध दिया गया है। वो कैसे निकालेगी उसे वहां से। उस क्रिएचर को बिना चेन खोले वहां से निकालना नामुमकिन था। पर तभी वहां पे डॉक्टर आ जाते हैं और डॉक्टर देखते हैं कि एलिसा भगा के लेने वाली है उस क्रिएचर को। तो वो एलिसा से कहते हैं कि तुम डरो मत और ये लो चाबी। एलिसा हैरान होती है पर डॉक्टर कहता है मैं भी तो एक इंसान हूँ, मैं भी नहीं चाहता कि इस क्रिएचर को ये लोग मार दें, तो तुम इसे लेकर भाग जाओ। एलिसा जल्दी से चाबी खोलती है और वहाँ पे एक लॉन्ड्री कार्ट ले आती है जिसमें कि वो कपड़े भर देती है और उसके अंदर उस क्रिएचर को भी भर देती है और जल्दी से उसे लेकर भागने लगती है। पर तभी वहाँ पे बीच में उसकी दोस्त उसे देख लेती है, जेल्दा। वो समझ गई थी कि इस कार्ट में ये एलिसा क्या कर रही है, तो वो उसको मना ही करती रहती है कि नहीं ऐसा तुम नहीं कर सकती हो। मगर एलिसा उसे बहुत समझा बुझा कर मना लेती है और फिर जेल्दा भी उसकी मदद करने लगती है
उस कार्ड को बाहर लेने में। वहाँ बाहर गिल्स अपनी वैन लेके आए होते हैं उस कार्ड को लेने के लिए, मगर जो गार्ड है वो उन्हें अंदर ही आने नहीं देता। तो अब इसमें भी उनकी मदद डॉक्टर कर देते हैं, वो गार्ड को बेहोश कर देते हैं। और फिर गिल्स देखते हैं उस क्रीचर को। उन्हें पहले डर तो लगता है, मगर फिर वो उसको वैन में बैठाकर ले जाते हैं। और यहाँ तभी कर्नल को शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है गेट पे। वो जैसे ही अपने लोगों को पकड़ के बाहर आते हैं, फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, मगर वो वैन को पकड़ नहीं पाते और ये लोग बच निकलते हैं वहां से। अब एलिसा उस क्रिएचर को लेकर अपने बाथटब में पानी भरकर उसको वहां पे रखती है और उसको बस देखती रहती है कि वो बस ठीक रहे। पर वो जानती थी कि ये जब तक बाहर रहेगा इसके बहुत खतरा है। इसलिए वो डिसाइड करती है कि आने वाले 10 तारीख को वो जाकर इस क्रिएचर को पानी में छोड़ाएगी, क्योंकि उस दिन बारिश होने वाली थी और बारिश की वजह से ये क्रिएचर अपने समंदर तक पहुंचने में इसको आसानी हो जाएगी। अब दूसरे दिन जेल्ला और एलिसा नॉर्मल डेज की तरह अपने काम पे वापस जाती है ताकि उनके ऊपर कोई शक ना करे। और यहाँ पे घर पे गिल्स बैठकर पेंटिंग करते हैं उस क्रिएचर का, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट थे। पर देखते देखते उनकी आंख लग जाती है और वो क्रिएचर धीरे धीरे फिर पानी से बाहर निकलता है और उनके घर में घूमने लगता है। इधर उधर घूमने पर उसे वहां पर एक छोटी सी बिल्ली दिखाई देती है और शायद उसे भूख लगी थी, तो वो उस बिल्ली को खाने लगता है। अब गिल्स उसे देखते हैं और मना भी करते हैं, अरे ये तुम क्या कर रहे हो। वो डर के मारे क्रिएचर भागने लगता है और जाते जाते गिल्स के हाथ पे बहुत बड़ा जख्म दे देता है। अब वो तो भाग जाता है। तो जब एलिसा घर आती है तो गिल्स उसे सब कुछ बता देते हैं। तो एलिसा डर जाती है और जल्दी से निकल पड़ती है उस क्रिएचर को ढूंढने के लिए बाहर। अब वो उसे ढूंढकर घर वापस ले आती है और घर वापस आते ही वो फिर से उन कुत्ते बिल्लियों के साथ खेलने लगता है। पर वो क्रिएचर बहुत अच्छा था, उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो जाइल्स के पास चला जाता है। गिल्स के पास जाकर वो उनसे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, इसलिए उनके सर पे हाथ रखता है और इशारे से उन्हें भी बोलता है कि वो उनके सर पे हाथ रखे। फिर नेक्स्ट डे जब गिल्स अपनी पट्टी खोलते हैं तो देखते हैं वहां पे तो कोई चोट है ही नहीं, वो पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं और उनके बाल भी वापस आ गए हैं। वो तो बहुत खुश हो जाते हैं। इससे ये तो पता चल ही जाता है कि उस क्रिएचर के पास बहुत पावर्स है। और दूसरी तरफ यहाँ पे चल रहा है रोमांस एलेसा और क्रिएटर के बीच में। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। पर यहाँ पे कोई भी नहीं डर रहा वैसे, यहाँ पे तो सिर्फ प्यार ही प्यार है। लैब में जनरल बहुत गुस्सा हो जाते हैं कर्नल के ऊपर और कहते हैं कि ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। अब तुम जल्दी से इस क्रिएचर को ढूंढो वरना तुम्हारे लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला। अब कर्नल सोचते कि आखिर किसने मदद की होगी क्रिएचर को भगाने में। तो उनके दिमाग में डॉक्टर का नाम आता है, क्योंकि डॉक्टर ही नहीं चाहता था कि वो लोग उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, उसे मार दें। तो इसीलिए वो भीगी भीगी रातों में चले जाते हैं डॉक्टर के घर इतनी बारिश में। पर डॉक्टर वहां होते नहीं, डॉक्टर तो गए हैं किसी से मिलने। पर वहां पे कोई दो आदमी आते हैं और डॉक्टर पे ही गोली चला देते हैं। फिर कर्नल वहां पहुंचते हैं और उन दोनों पे गोली चला देते हैं। सब एक दूसरे को मारने पे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि कर्नल ये जान चुके थे कि डॉक्टर एक एजेंट है, क्योंकि वो जर्मन में बात कर रहे थे। फिर वो डॉक्टर को जाकर बहुत टॉर्चर करते हैं कि वो उसका नाम बता दे जिसने कि उस क्रिएचर को भगाने में मदद की है। मगर डॉक्टर उसका नाम नहीं बताते हैं, पर मरने से पहले बस ये बता देते हैं कि वो एक क्लीनर है। अब क्लीनर का नाम सुनते ही कर्नल को शक होने लगता है जेल्दा पर, ना कि एलिसा पर, क्योंकि वही दोनों थी जो कि वहाँ पे क्लीनर का काम करती थी। इसीलिए वो अब जेल्दा के घर जाता है और उसे बहुत फोर्स करने लगता है बताने के लिए कि आखिर वो क्रिएचर कहाँ है। मगर जेल्दा उसे कुछ नहीं बताती है। मगर तभी वहाँ पे जेल्दा का पति रहता है, जो कि कर्नल को सब कुछ बता देता है। कहता है कि मैंने मेरी वाइफ की फोन पे बातें सुन ली थी, वो जो क्रिएचर है ना वो एलिसा के पास है। तो कर्नल अब वहां से निकल जाता है एलिसा के पास, मगर जेल्दा फोन करके एलिसा को सब सच बता देती है।
अब एलिसा ये सब सुनकर जल्दी से उस क्रिएचर को लेकर चली जाती है सी के पास, क्योंकि उस दिन 10 तारीख था, जैसे कि उसने पहले से डिसाइड किया हुआ था, और बाहर बारिश भी हो रही थी। तो वो उस क्रिएचर को लेकर चली तो जाती है, मगर वो बहुत उदास होती है कि वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। वो उसका बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। अब कर्नल जब एलिसा के घर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे कैलेंडर पे 10 के नीचे कुछ लिखा हुआ है, जहाँ पे लिखा था कि वो उस ट्रेजर को छोड़ने वाली है रिवर में लेकर। तो वो भी जल्दी से रिवर के पास चले आते हैं, और यहाँ गिल्स और एलिसा मिलकर उस क्रिएचर को लेके जा रहे होते हैं रिवर के पास छोड़ने के लिए। एलिसा का बिल्कुल मन नहीं था, पर फिर भी वो रोती रहती है और उस क्रिएचर को बाय कहती है। मगर तभी वहां पे कर्नल पहुंच जाते हैं, और वो एलिसा और क्रिएचर दोनों के ऊपर गोली चला देते हैं। एलिसा तो नीचे बेहोश हो जाती है गिरकर, पर क्रिएचर फिर से उठ जाता है और वो चला जाता है कर्नल के पास। जाकर वो कर्नल को मार ही डालता है, और अब वो क्रिएचर एलिसा को उठाता है और सीधा पानी में डुबकी मार लेता है। अब वो क्रिएचर एलिजा को बहुत निहारता रहता है। उसके बाद वो उसके उस घाव पे हाथ फेरता है जो उसे बचपन में किसी ने दिया था। देखते ही देखते उसका वो घाव गिल्स में बदल जाता है, जिससे कि मछलियां पानी में सांस ले सकती हैं गिल्स की वजह से। अब एलिजा भी सांस ले पा रही थी, और वो बिल्कुल ठीक भी हो गई थी। जैसे हमें पता ही है कि वो क्रिएचर तो बहुत पावरफुल था, उसके बाद बहुत पावर्स थे। तो उसने अपनी पावर्स की मदद से एलिजा को भी ठीक कर दिया। अब वो पानी में उसके साथ रह सकती थी। तो वो अब एक दूसरे को गले लगाते हैं और बहुत खुश लग रहे होते हैं। ऊपर वहाँ गिल्स और जेल्दा भी ये देखकर खुश होते हैं कि एलिसा को उसका पार्टनर मिल गया, अब वो भी खुश है। और ऐसे ही हो जाता है इस मूवी का हैप्पी एंडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।